नमस्कार। जनमानस विवेचना में आपका स्वागत है। मैं हूं अमलेंदु भूषण खां। दिल्ली में प्रदूषण को लेकर के राजनीतिक दल अपनी अपनी रोटी सेकने में व्यस्त रहते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जहां प्रदूषण के लिए पंजाब और हरियाणा को दोषी मानते हैं, ठहराते रहे हैं, वहीं अब हरियाणा के नेता अरविंद केजरीवाल पर दिल्ली से प्रदूषण फैलाने का आरोप लगा रहे हैं। इतना ही नहीं, हरियाणा के करतार सिंह भराना, जो कि पूर्व मंत्री भी रहे हैं हरियाणा में, उन्होंने कहा दिल्ली के प्रदूषण के कारण हरियाणा वासियों का जीना दूभर हो गया है। दिल्ली में इतने वाहन हैं जिसके चलते पेट्रोल और डीजल के कारण प्रदूषण का स्तर बढ़ता है और हरियाणा प्रदूषित होता है। उन्होंने कहा यहाँ पे किसी भी तरह प्रदूषण कम करने के लिए सरकार कदम उठाए, यमुना को शुद्ध करे, साफ करे, तभी जाकर के प्रदूषण स्तर हरियाणा में कम होगा। ये मैं आपको बताना चाहता हूं और उसमें अपनी मदद करा, क्योंकि जब भी पॉल्यूशन का होता है, जब पॉल्यूशन बढ़ने पे आता है तो पूरा हरियाणा, दिल्ली, कम से कम लाखों मजदूर बेकार। अगर उन लाखों मजदूरों को बेकार करके अगर पॉल्यूशन कम हो जाए तो भी अच्छा है कि कोई बात नहीं, 2 दिन भूखे रह लेंगे, लेकिन पॉल्यूशन और बीमार होने से तो बच जाएंगे। लेकिन उसका फायदा भी नहीं होता। जो रोजगार को बंद कर दिया जाता है, बिल्डिंग मटेरियल पे बैन लगा दिया जाता है, बिल्डिंग बढ़ाने पे बैन लगा दिया जाता है, लेकिन मैं क्योंकि इस कार्य को बहुत नजदीक से जानता हूं कि बिल्डिंग मटेरियल, पराली, कई चीजें ऐसी हैं जो इसमें दोषी नहीं है, लेकिन उनको दोषी करार दिया। जैसे पराली को ले लो, बार बार जो बात आती है, दिल्ली में जब कोई बात आती है तो पराली जलाते हैं किसान। ये बात मैं इतने भाइयों के सामने कहता हूं, आप कोई बड़ा पैमाना लेके चले और उसको चेक करें, पराली का धुआं 25 किलोमीटर से ऊपर जाता है। आप चेक कराएं, पराली जहां भी जलाई जाती है वो ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि गर्म होती है, जब पराली जलती है तो आग लगी हुई होती है पूरी, तो धुआं गर्म होता है, फटाफट उड़ जाता, और वो वहां से यहां शिफ्ट नहीं होता, वो 25 किलोमीटर में ऊपर चला, उसका नाम लिया जाता। फिर जितने स्टोन क्रैशर हैं, जितने भी बिल्डिंग मटेरियल के काम है, जो बिल्डिंग है, लोग, क्योंकि लाखों लोग बिल्डिंग बनाने में जो है ना मजदूर लगा हुआ, और अगर उसका काम बंद हो जाता है तो वो चौराहों पे आके जो है मजदूरी के लिए जाते हैं। ये एक चौराहा मुकर्रर कर रखा है, फावला चौक, फलाना चौक, वहां पे लोग इकट्ठे होते हैं और वहां से वो मजदूरी करने जाते हैं, और वो मजदूरी उनकी तबाह हो जाती है, और शाम को बच्चों के लिए खाने के लिए रोटी मिलती। तो मैं आपकी मदद से, भाइयों की मदद से, मैं ये आपसे प्रार्थना करता हूं कि अगर आप थोड़ी सी भी मदद सच्चाई के लिए कर देंगे तो सदाई ये सारे लोग आपके आभारी रहेंगे। और पॉल्यूशन का जो कारण है, मेरी कोई दुश्मनी नहीं है मुख्यमंत्री से, मैं कभी मिला भी नहीं हूं मुख्यमंत्री से, लेकिन जब भाषण और आपके मीडिया के पे आते हैं तो उनको देखने का मौका मिलता है, उनकी भाषा सुनने का मौका मिलता है, उनके जवाब देने का मौका हमें मिलता है। लेकिन मैं एक भी बात कहूंगा कि जिसके लिए केजरीवाल जी को मुख्यमंत्री बनाया दिल्ली का, उन लोगों ने बनाया जो रोटी, कपड़ा, मकान की तलाश में थे और एक अच्छे इंसान की तलाश में थे, और अन्ना जी के साथ में प्रोग्राम करके
और वो मजबूत हो गए कि केजरीवाल जी कोई ऐसा काम कर जाएंगे कि जो दिल्ली को ही क्या, दिल्ली के आसपास के लोगों को भी रोजगार दिलाएंगे। बुरा नहीं मानना मेरे भाई को, क्योंकि मुझे सच कहने की आदत है। अब मैं कई डिबेट देखता हूं, क्योंकि आदत ऐसी है कि 3-4 बजे से पहले सोते नहीं है, तो और तो कुछ नहीं, डिबेट देखते रहते हैं। तो उसमें सच्चाई, क्योंकि इतना ज्ञान हो गया आपकी संगत में रहते रहते कि सच कौन बोल रहा है, झूठ कौन बोल रहा है, इसका थोड़ा ज्ञान हो गया। अब गुजरात में मैं देख रहा था, पंजाब में भी हमने देखा, लेकिन मुझे दर्द जब होता है जब वो ये कहता है कि मैंने दिल्ली में सुधार दिया, स्कूल मैंने बना दिए, हॉस्पिटल मैंने बना दिए, रोजगार मैंने दे दिया, लेकिन मेरे मीडिया के भाई जो है ना, कभी उससे ये नहीं पूछते उनकी एक डिटेल तो दे दे, तूने क्या क्या कर दिया है, क्या चल के हमें दिखा तो दे तूने क्या क्या कर दिया। जब वो गुजरात में जाता है या पंजाब में जाता है, तो क्योंकि हम तो इतनी हैसियत है नहीं कि उससे पूछ ले, लेकिन मीडिया के भाई जो साथी हैं, मीडिया से जो जुड़े हुए लोग, वो ये तो पूछे उनसे कि ये बता दे कि पूरा कौन सा स्कूल है, कितने दिल्ली में स्कूल है, कितने बच्चे हैं जिनको तुमने एक ग्रेड बना रखा है, ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड। पढ़ाई की जो पहले पढ़ाई जाती थी तो उसमें कुछ थोड़ा बहुत ध्यान दिया जाता। आजकल तो स्कूलों में ध्यान ही नहीं दिया जाता, टीचर ही नहीं। स्कूल की एक बिल्डिंग बनाने से स्कूल थोड़ा ही बन जाता है, और वो भी 2, 4, 6, वो भी दिखाने के लिए उन्हें पढ़ाई जाके देखोगे तो कुछ नहीं होगी, क्योंकि हम आम जनता में रहते हैं, हम पूछते रहते हैं भाई क्या है। लेकिन वही है कि बिजली में भी चलाकी, बिजली में बड़ी चलाकी है कि 300 यूनिट जो फ्री होंगे, जब तो लोगों ने सोचा 300 यूनिट फ्री होंगे, और बाद में कर दिया कि जो 300 से ऊपर जाएगा उसका बिल लगेगा। अरे 300 का बिल ही नहीं भेजते आप, तो फ्री में कहां दोगे। जो 300 का बिल आएगा, 300 से कम होगा तभी तो फ्री होगी। जब वो बिल ही 300 से ऊपर आएगा तो फ्री थोड़ा ही होगी। इसी तरह पानी का है, 20,000 लीटर तक तो फ्री है, और वो 21 हो गया तो फ्री नहीं है। जब बिल तो उन्हीं को बनाना है, वो बिल बना देते हैं, उसको ऊपर कर देते हैं, और लोगों को रुकावट नहीं होनी चाहिए। कहीं कार खड़ी है, कहीं मोटर खड़ी है, कहीं गाय खड़ी है, उससे क्या है कि ट्रैफिक जाम हो जाता है। और जहां पे 150 पॉल्यूशन नापा जाता है, और वो जब जाम का टाइम आता है तो वो 500 पे पहुंच जाता है उस साइड। हम नोएडा से आते हैं, जमुना जी को क्रॉस करते 1 मिनट का, आधे मिनट का रास्ता है, लेकिन आप शाम को 6 बजे के बाद अगर आओगे 11 बजे तक, तो आपको 1 घंटा लगेगा उसमें निकलने बड़े में। तो अगर दिल्ली का पॉल्यूशन को अगर मेरे मीडिया से जुड़े भाई अगर चाहे तो वो खत्म हो सकता है, क्योंकि चौराहा कोई भी दिल्ली के अंदर रेड लाइट नहीं होनी चाहिए। एक बहुत बड़ा एक कारण मैं और बताता हूं, जहां जहां भी इंडस्ट्री है, शाम को 5 बजे छुट्टी होती है, ऑफिस है, तो रोड से जो क्रॉस करते हैं लोग, वो बहुत बड़ा पॉल्यूशन का कारण है। क्योंकि जहां पे भी जब तक स्पीड यहाँ पे ट्रैफिक की नहीं बढ़ेगी, कि ज्यादा भी नहीं तो 40 की 30 की स्पीड से जब तक गाड़ियां नहीं गुजरेंगी, जब तक पॉल्यूशन को कोई दुनिया की ताकत यहां से मिटा नहीं सकती। उधर से गाड़ियां आती है, उधर से रोड को क्रॉस करने के लिए आ जाता है, रोड को क्रॉस करते ही वो ट्रैफिक जाम हो जाता है, और इतना ट्रैफिक है कि अगर सेकंडों का भी ब्रेक लग गया तो पूरा जाम। तो मेरी आपसे ये प्रार्थना है कि आपके माध्यम से केजरीवाल जी जो कहते रहते हैं कि भाई पंजाब की पराली, पंजाब में जब से सरकार बनाई है, कहते पंजाब में सरकार बनाओ, यहाँ का पॉल्यूशन खत्म हो जाएगा,
अरे पंजाब में तो सरकार तो बना दी लोगों ने, लेकिन पॉल्यूशन भी डबल हो गया और समस्याएं भी डबल हो गई। तो मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि जो बात करते हैं गंगा मैया साफ करने की बात पिछले 6 साल से 7 साल से चल रही है, रोज उसका बजट भी आ जाता है और जमुना मैया का तो हाल आप देखते ही है कि क्या है। मैं आपके माध्यम से वहां तक एक बात को कहना चाहता हूं कि अब तो क्योंकि बारिशें चली गई है, अभी तो संभव नहीं है, लेकिन अगले साल का 7वें महीने तक सरकार इस बात के लिए तैयार हो, मैं 7वें महीने तक गंगा और जमुना दोनों को साफ कर दूं। और कोई बजट भी नहीं होगा कि भाई करोड़ों 10 करोड़ का बजट होगा। गंगा जी को साफ करना है, उसमें जितनी गंद नालियां डलती हैं, जितनी उसमें केमिकल की नालियां डलती हैं, अरे उनको बंद करने का जब मोदी जी एक ऑर्डर से गंगा जमुना को साफ करने के लिए अगर हो जाएगा तो दुनिया 8 महीने बारिश, जब भी पहली बारिश होगी उस बारिश में गंगा और जमुना साफ हो जाएगी, तो वो लोग गंगा जमुना की ज्यादा कदर करेंगे ना। और उसमें पैसा भी नहीं लगेगा, कोई बजट भी नहीं है, सिर्फ इतना ऑर्डर करना है कि भाई गंगा में और जमुना में कोई भी बाहर का पानी गंदा नहीं डलेगा, अगर कोई भी मजबूरी अगर डालने की होगी तो साफ करके डालेगा। ये सीवर का पानी जो दिल्ली पानी यूज कर रही है वो किधर जाएगा? तो गंगा वही ना सर, नहीं, गंगा जमुना दिल्ली के सीवर के पानी के लिए है क्या? तो सर उसका क्या समाधान बताइए ना। तो उसका समाधान बताते हैं ना। आपने तो कहा बंद कर दो, सब जो बता रहे हैं सब समस्या बता रहे हैं, ये समस्या है सबको पता है। हाँ, तो हल समाधान क्या है? हल में बता रहा हूँ ना, हल बताइए। मैंने हल बताया कि सबसे पहले गंगा और जमुना को मैया को साफ करना है तो पानी को उसमें बंद करना पड़ेगा, साथ में उसके पक्का नाला नहीं तो कच्चा नाला खोद दो, वो साथ साथ चला जाएगा, अगर खेती में कोई यूज करना चाहे तो कर लेगा। लेकिन गंगा जमुना में वो नहीं डलना चाहिए, उसके लिए जमुना और गंगा से पहले एक नाला बना दिया जाए और जहां पे ले जाके घेर के वहां पे उसको साफ करके फिर खेती के लिए। मौलाना साहब, और जब दिल की वजह से अगर कहीं पे कुछ खामी आए तो उनको कहने के लिए तो दिल में के पास ही जाना पड़ेगा। अब दिल्ली में इतना बड़ा पूरा उसका क्या समाधान है आपको? वो तो केजरीवाल जी बोल रहे हैं कि मैं आऊंगा तो इसको कर दूंगा खत्म। वो समाधान नहीं दे रहे हैं आपको, हम तो सब करते हैं, पूरा देश साफ हो जाएगा। काम क्या किया है आपने? मैं तो आपसे मदद मांगने आया हूँ, मैंने काम कुछ नहीं किया दिल्ली में, मेरा काम ही नहीं है कोई अभी। अभी फिर दिल्ली की बात कर रहे हैं, मैं जो कह रहा हूँ कि दिल्ली की जो समस्या है उसकी वजह से हम तीनों तरफ से हरियाणा जो ना मार पड़ रही हो। अच्छा, अब दिल्ली का असर हरियाणा में होगा। दिल्ली का पोल्यूशन हरियाणा जा रहा है। 20 लाख लीटर डीजल को अगर कहीं फूक तो पूरा काला हो जाएगा। सरकार को बोलिए नए वाहन का रजिस्ट्रेशन बंद कर दें, गाड़ियाँ आएंगी तो चलेंगी तो समझ नहीं, आप साइकिल से चलेंगे, आप साइकिल से चल रहे हो आप? हाँ जी, अभी आप साइकिल से चल रहे हो, गाड़ी से चल रहे हो? ऐसा है गाड़ी गाड़ी से शुरू करो। चल के नाप लीजिए, वहाँ पे 200 है और दिल्ली में नापोगे तो 300 है, तो पॉल्यूशन यहाँ से वहाँ जा रहा है या वहाँ से यहाँ आ रहा है? आप नापिए, ये तो आप सब कर सकते हैं ना इस काम को। तो जो इंडस्ट्री में पॉल्यूशन है ही नहीं, उस इंडस्ट्री को किस लिए बंद कर रहे हो आप? जब पॉल्यूशन का पैमाना है वहाँ पे आप पैमाना करिए, जो इंडस्ट्री पॉल्यूशन कर रही है उसको बंद कर दीजिए। अब ये तो वो हिसाब हो गया, एक महाराजा थे, उनका सुबह ही सुबह आपको बता दूं कि मैं आपसे एक्चुअल में कुछ समाधान करवाने आया हूं, क्योंकि आपके माध्यम से। आप मेरे वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें ताकि हम आपसे बातचीत करते रहें। धन्यवाद।